साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलानंत सम्मेसे पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तीसरा उद्देशक सुनाना प्रारंभ किया है। कल जुगम शब्द के संबंध में विवेचन हुआ था। कृत युगम, त्रयोज, द्वापर युगम और कलयुग, चार की संख्या से भाग करने पर जो चार शेष रहे वह कृत युगम, तीन शेष रहे त्रयोज युगम, दो शेष रहे तो द्वापर युगम और एक शेष रहे तो कलयुग युगम कहा जाता है। तो अब इसके आगे चार प्रकार के शूरवीर, शक्ति संपन्न व्यक्ति कहा जाता है। कोई भी बड़ा काम हो बिना शक्ति से संभव नहीं है। शक्ति को प्राप्त करने वाले लोग तो अनेक होते हैं, लेकिन शूरवीर उन्हीं को कहा जाता है जो सन्न मार्ग में शक्ति का सदुपयोग करते हैं। जो पाप की ओर, पाप के क्षेत्र में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं उनको शूरवीर अच्छे लोगों ने नहीं कहा। उनकी शक्ति को देखा जाए तो वो कुत्सित है, गर्हित है। तो बताया है चत्तारी सूरा पणता तंजाह खंति सूरे तव सूरे दान सूरे युद्ध सूरे खंति सूरा अरहंता तव सूरा अणगारा दान सूरे वे समणे युद्ध सूरे वासुदेव। तो शूरवीर के संबंध में आचार्य भगवान ने शब्द कहे हैं, मानव की प्रत्येक क्रिया के पीछे उसकी प्रेरक शक्ति उत्साह होती है।
एक चोर भी उत्साह से प्रेरित होकर ही चोरी करता है, परंतु उसे वीर नहीं कहा जा सकता। वीर वही है जिसकी क्षमा, जिसके तप, जिसके दान और जिसकी करुणा के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में उत्साह का सागर लहरा रहा होता है। और इसी आधार पर सूत्रकार ने शूर वीर के 4 रूप उपस्थित किए हैं। क्षमा शूर, तप शूर, दान शूर और युद्ध शूर। शूर शब्द की व्युत्पत्ति करें तो व्याकरण में शूर वीर ये 2 धातुएं आती हैं। विक्रांतौ, विक्रांति क्रम धातु पाद क्षेपे किसी भी कार्य के लिए कदम उठाने में और चलने में आता है। जैसे क्रामति, क्रमते, तो वी उपसर्ग है, मतलब किसी भी अच्छे कार्य के लिए जिसके कदम बड़े उत्साह से उठते हैं, और उत्साह से उसी के उठते हैं जिसके अंदर शक्ति का संचय है, जिसके अंदर शक्ति विराजमान है। जहाँ शक्ति, विशेष शक्ति नहीं है तो वहाँ पर शरीर भी ढीला ढीला होता है। कोई भी काम करते हैं वो भी ढीले ढीले होते हैं, कहीं पर भी चुस्ती स्फूर्ति वहाँ दिखाई नहीं देती। जिनके पास है भी और जिनके पास ये शक्ति भी है, वो ही ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो बताया है चत्तारी सूरापणता, 4 प्रकार के शूरवीर कहे हैं संसार में। तंजाहा जैसे के खंती सूरे, शांति शूर, क्षमा शूर, तव सूरे तप शूर, दान सूरे दान शूर, युद्ध सूरे युद्ध शूर। खंती सूरे शांति, क्षमो धातु आती है सैन्य अर्थ में, जो सहने में सबसे बढ़ करके वो शांति शूर। अनंत सैन्य की शक्ति जिनके अंदर आ गई है, वे ही जीवन में आने वाले बड़े बड़े उपसर्गों को, परिसहों को सहने में समर्थ होते हैं। जिनके अंदर ये शक्ति नहीं, ये शूरवीरता नहीं, वो परिसह उपसर्गों को सहने में भी समर्थ नहीं होते। तो कहा शांति शूर उन्हें कहा जाता है जिनमें अनंत सहिष्णुता, अपरिमेय क्षमा होती है। यद्यपि तपस्वियों में एवं सामान्य मनुष्यों में भी क्षमा और सहिष्णुता होती है। गुरु शिष्य के, पिता पुत्र के, मित्र मित्र के अपराधों को क्षमा करते ही हैं। बड़े बड़े कष्टों को सहिष्णुता के बल पर ही तो सभी सहते हैं, परंतु उनकी क्षमा एवं सहिष्णुता सीमित होती है। उनकी क्षमा के साथ क्रोध और सहिष्णुता के पीछे विवशता भी होती है। अतः क्षमा करने पर भी ना मानने वाले पुत्र पर पिता का क्रोध उफन आता है, परंतु अरिहंतों में जो क्षमा होती है वह क्षमा ही होती है, उसके पीछे क्रोध नहीं होता। भयंकर से भयंकर यातनाएं देने वालों पर भी वे क्रोध नहीं करते। कानों में, भगवान के समान में कानों में कीले ठोकने वाले भी उनकी क्षमा के पात्र होते हैं। अरिहंत शरीर से इतने उदासीन एवं आत्मनिष्ठ होते हैं कि उन्हें शरीरों के कष्टों की अनुभूति ही नहीं होती, सब कुछ समता से सह जाते हैं।
अतएव इतने निर्द्वंद द्वंद्वों से ऊपर उठ हो जाते हैं, संसार उन्हें सहिष्णुता की साकार प्रतिमा समझकर उनके चरणों पर नतमस्तक हो जाता है। और इस अपेक्षा से अरिहंतों को शांति शूर कहा गया है। कहा जाता है इस सैन शक्ति के बिना 22 प्रकार के उपसर्ग हैं, 22 प्रकार के परिचय हैं, 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। इनका पार पाना संभव नहीं है यदि ऐसी शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति से संपन्न आत्मा ही समता से इनको सह करके अपने कर्मों के बंधनों को तोड़ करके सिद्ध गति के अधिकारी होते हैं। तो पहले ही शूरवीर कहा है कि शूर कौन है? अरिहंत भगवान। शांति शूर, क्षमा शूर, सैन्य के लिए सबका आदर्श है, निस्वार्थ भाव से सब कुछ सहने वाले। कहा जाता है भगवान के सामने गौशाले ने 2 संतों को अपनी तेजोलेशा के एक को भस्म कर दिया था और एक को इतना मतलब के तेजोलेशा से ज्वलित जल गए कि थोड़ी देर बाद ही उनका भाव पूर्ण हो गया था। भगवान दंड देने में समर्थ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समता का दामन नहीं छोड़ा, सब कुछ समता से सहन किया और समता से ही समझाने का प्रयास किया, कहीं पर भी आवेश का स्थान नहीं। तो ये सब जो है सैन्य की प्रक्रिया बिना क्षमा के संभव नहीं है। तो कहा जाता है कि क्षमा शूर अरिहंत परमात्मा, अरहंता अरिहंत भगवान है। अब दूसरे हैं तव सूरा अणगारा, तप में शूरवीर, अणगार भगवान। देखा जाए तो वैसे प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तप में भी शूरवीर है। भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभ देव आदि तीर्थंकर भगवंतों की जीवन गाथा पर जब हम ध्यान देते हैं, भगवान ऋषभ को 1 साल से ऊपर भिक्षा नहीं मिली, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर उनकी आत्मा में किसी प्रकार की दीनता हीनता का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। भगवान महावीर स्वामी 6-6 महीने तक कैसे गर्मियों में सर्दियों में चौविहार तपस्या होती थी, कितनी शांति। लेकिन ये तो तीर्थंकर भगवान, इसके अतिरिक्त अणगारों का जहाँ वर्णन आता है उनकी कैसी उत्कृष्ट तपस्या आती है। जैसे ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में द्रौपदी अध्ययन में जो 16वां अध्ययन है, वहाँ पर धर्म रुचि अणगार का वर्णन आता है। कैसे वो समता के सागर, कैसे वो मास खमन की तपस्या करते हैं, किसी इतना होने पर भी कैसी उनके अंदर सहनशीलता, क्षमा भावना है। और पांडवों का वर्णन आता है जब उन्होंने दीक्षा ली, कैसे आने 14 पूर्वों का अध्ययन किया, मास में भगवान अरिष्ट नेमी जी के दर्शनों को चले, अभिग्रह किया। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक मास खमन की तपस्या चलेगी। और भगवान के शासन में भी जब हम अणगारों के तप का वर्णन सुनते हैं, काकंदी के धन्ना कैसे बेले बेले पारना करते हैं, और पारने के दिन भी उनका कैसे आइंबिल के साथ, और आइंबिल में भी कैसा नीरस आहार होता है, और इतना कुछ होने पर भी किसी प्रकार का कोई विक्षोभ नहीं है। कितनी समता है, कितनी शांति है। ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मेघ अणगार की जीवन गाथा पढ़ने में, सुनने में आती है। आंतरिक दशांग में गौतम आदि अणगार, काली आदि महासाधियों के पावन जीवन गाथा, कैसा उनका तप कितना ऊंचा है। भगवती सूत्र में स्कंधक अणगार का वर्णन आता है, कैसे वह भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना, गुण रतन संवत्सर तप, इसके अतिरिक्त
और अनेक प्रकार की तपस्याएं करते हैं। तो बताया जाता है बिना शूर, बिना उत्साह के, बिना शक्ति के ये संभव नहीं है। तो तप में शूर कौन है? तो भगवान ने कहा तब सूरा अणगारा, तप शूर है अणगार भगवान। आगे दान सूरे वे सामने, दान में शूर कौन है? जहाँ पर कहा वैश्रमण, वैश्रमण जो उत्तर दिशा का जो लोकपाल है। दुनिया के साहित्य में जिनके लिए कुबेर शब्द आता है, कहा जाता है जहाँ जहाँ उनको उचित लगता है वहीं वहीं पर अपने धन के भंडार खोल देते हैं। और कहा जाता है जैन दर्शन, जैन परम साहित्य में जब जब तीर्थंकर भगवंतों के वर्षी दान का वर्णन आता है तो वे श्रमण देवता जो हैं अपने भंडार खोल देते हैं। जैनेतर साहित्य में भी वर्णन आता है जहाँ कहीं भी ऐसी आवश्यकता होती है तो कुबेर की ओर से कोई ना नहीं होती। तो इसलिए कहा जाता है कि दान में शूरवीर कौन है? कुबेर है। आगे बताया युद्ध सूर्य वासुदेव, युद्ध में शूरवीर कौन है? तो जहाँ पर कहा कि वासुदेव, चक्रवर्ती का भी शक्ति का वर्णन आता है। जहाँ चक्रवर्ती की शक्ति है वह वासुदेव से 2 गुना ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ युद्धों में शक्ति का प्रयोग है वहाँ पर वासुदेव का ही नाम सुनने में पढ़ने में आता है। तो युद्ध में जो शूरवीर है वहाँ पर वासुदेव का नाम लिया है कि युद्ध में शूर जो है वासुदेव। कहा जाता है ऐसी शक्ति के मालिक जो अकेले ही लाखों की संख्या में शत्रुओं से जो लड़ने में समर्थ हैं। तो कहा जाता है जिसके अंदर जो सामर्थ्य नहीं होता वो अनेक लोगों को देखकर वैसे ही क्षुब्ध हो जाता है, लेकिन जो ऐसी अथाह शक्ति का मालिक होता है उसके सामने कैसा भी विपरीत वातावरण क्यों ना हो वे वहाँ पर जरा भी विक्षुब्ध नहीं होता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके वह वहाँ पर युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करता है। तो कहा जाता है वासुदेव के जीवन में 359 संग्रामों का वर्णन आता है। तो वहाँ हर संग्राम में वो विजय प्राप्त करके ही आते हैं। तो शूरवीरों में सबसे बड़ा स्थान जो युद्ध शूर में दिया है वह वासुदेव को दिया है। वैसे देखा जाए ये 4 क्षेत्रों को लेकर के कहा है, लेकिन सर्वोत्तम शूरवीर तो वही है जो आत्म विजेता है, जिसने कषायों को, विकारों को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया है। उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्ययन में कहा है जो सहसंग सहसाणं संगामे दुजाय जीणे एगम जीणे ज अपाण ऐस से परमो जाओ। जो 10 लाख व्यक्तियों को जीतने वाला एक व्यक्ति है और दूसरा जो है जो केवल अपनी आत्मा को जीतता है। तो कहा है इन दोनों विजयों में कौन कौन सी विजय श्रेष्ठ है? वह विजय तो केवल आत्म विजेता की है। लेकिन जहाँ पर 4 प्रकार के शूरवीरों का काम कहा वर्णन किया तो कहा जाता है बिना आत्म बल के, बिना आत्म शक्ति से जो कोई भी काम आत्मा कर नहीं सकता। जिनकी जन्म जन्म की साधना होती है, जन्म जन्म की पुण्यवाणी होती हैं, उन्हीं को ऐसे आत्मबल जब पुण्यवाणी मिलते हैं और वही बड़े उत्साह से बड़े बड़े कामों को करने में समर्थ होते हैं। अब इसके आगे जो वर्णन है कुल और विचार की दृष्टि से मानव का वर्णन। चत्तारी पुरिस जाया पनत्ता तन जहा उच्चे नाम मेगे उच्च छंदे, उच्चे नाम मेगे नीय छंदे, नीय नाम मेगे उच्च छंदे, नीय नाम मेगे नीय छंदे। जहाँ पर फरमाया है चत्तारी पुरुष जाया पनत्ता, 4 प्रकार के पुरुष कहे।
तंजाह जैसे कि कहा जाता है अच्छाई को लेकर के, अच्छाई अच्छे गुण जो किसी व्यक्ति विशेष से, किसी जाति विशेष से बंधे हुए नहीं। अच्छे गुण उन्हीं लोगों के अंदर संभव होते हैं जिनका क्षोभशम प्रबल होता है, और ऐसे व्यक्ति किसी भी कुल में जन्म ले सकते हैं और अपनी गुणवत्ता जो है सामान्य रूप से दिखाते हैं, लेकिन देखा जाए तो गुणवत्ता जो उनकी है वो सामने आ जाती है। तो जहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 प्रकार के पुरुष हुआ करते हैं। तंजाह जैसे के उच्च नाम में गे उच्च छंदे। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जाति की दृष्टि से, कुल की दृष्टि से, बल की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, संसार के धन दौलत ऐश्वर्याम की दृष्टि से, प्रतिष्ठा की दृष्टि से बड़े ऊंचे हैं, और कहा कि ऐसा होते भी उच्च छंदे, लेकिन उनका विचार, उनका आचार वो भी बहुत ऊंचा होता है। जैसे जाति कुल आदि ऊंचे हैं, ऐसे उनके अध्यवसाय, उनके भाव बड़े निर्मल होते हैं, बड़े ऊंचे होते हैं। ये पहली श्रेणी के लोग हैं। ऊंची जाति के सारे ही ऊंचे हो ये भी कोई निश्चित नहीं है। निम्न जाति के सारे निकृष्ट ही होते हैं, ऐसा भी नियम नहीं है। तो बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जाति आदि से बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अध्यवसायों से, पवित्रता से, अच्छे आचरण से, अच्छे विचारों के धनी जो है, उच्च जाति के होते हुए भी क्या है, ऊंचे विचारों के धनी है, ऊंचे आचार के धनी है। और दूसरा कहा है कि उच्चे नामेगे निय छंदे। कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जाति आदि से तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन विचारों अध्यवसायों की दृष्टि से वह निकृष्ट है, नीच है। ऐसे लोगों के लिए कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म की पुण्यवाणी के कारण से मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन वो निदान होने के कारण से, संसारी कामनाओं से दूषित, वो साधना कामनाओं से दूषित होने के कारण से उनके अंदर विचारों की पवित्रता नहीं पाई जाती। तो कहा कि ऐसे जाति आदि से ऊंचे हैं, लेकिन छंद, छंद का मतलब अभिप्राय, भाव, विचारों की दृष्टि से वह नीच है, निकृष्ट है। निये नाम में गए उच्च छंदे। एक ऐसे हैं जाति आदि की दृष्टि से निकृष्ट है, नीच है, लेकिन उच्च छंदे, उनके अध्यवसाय, उनके भाव, उनका आचार बहुत ऊंचा है, बहुत श्रेष्ठ है। निय नाम में गए निय छंदे। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जाति आदि से भी नीच, निकृष्ट हैं, और अभिप्राय, छंद, विचार, आचार आदि से भी वो क्या है, निकृष्ट है। तो इन चौभंगियों को देख करके आत्मा के लिए प्रेरणा दे देनी होती है कि हमें अच्छा बनना है। कहा कि वर्तमान में किस कुल में पैदा हुए हैं, जो इस जन्म में हमारे बस की बात नहीं है। जो पूर्व जन्म में जैसी हमारी करनी थी, हमने मद का त्याग किया तो उच्च कुल मिल गया, मद का त्याग नहीं किया, मद से ग्रस्त रहे तो निम्न कुल में जन्म हुआ। अब पूर्व जन्म में हमारे कर्म कैसे थे वो तो नहीं, हम उनके संबंध में क्या कह सकते हैं, वो तो अब हमारे अधीन नहीं है, लेकिन वर्तमान जन्म हमारे अधीन है। इस जन्म को हम अच्छे कार्यों के द्वारा, अच्छे भावों के द्वारा, अच्छी साधना के द्वारा उसको अच्छा बना सकते हैं। और अच्छा बनाए तो जहाँ अपना तो उद्धार होगा ही, अपनी तो आत्मा की शोभा होगी, दुनिया भी, संसार भी उसके ऊपर गौरव करने लग जाता है। दुनिया के, संसार के लिए वो क्या है, आदर्श बन जाते हैं। तो इस प्रकार जाति आदि और अच्छे विचारों को लेकर के जो चौभंगी कही। अब इसके आगे 4 लेशाएं किन में पाई जाती। ज़्यादा करके पहली 4 लेशों का वर्णन है।
असुर कुमाराणं चत्तारि लेसाव पणताव तंजः कणः लेसा नीलेसा कावलेसा तेवलेसा एवं जावथणीय कुमाराणं एवं पुडविकायाणं आव बनसाई कायाणं बाणवंतराणं सभ्य सिंह जहाँ असुर कुमाराणं असुर कुमाराणं चत्तारि लेसाव पणता। असुर कुमारों के 4 प्रकार की लेशाएं कही। तंजहा जैसे के कणह लेसा कृष्ण लेशा, नील लेसा नील लेशा, काउ लेसा कपोत लेशा, तेव लेसा तेजो लेशा। कहा जाता है देवताओं के जो भी लेशा द्रव्य की दृष्टि से पाई जाती है वो आजीवन रहती है, लेकिन भाव लेशा में भाव लेशा में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जो द्रव्य लेशा है वो तो लगभग सारा जीवन रहेगी। तो असुर कुमारों के अंदर ये 4 लेशाएं पाई जाती हैं, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा। एवं जाव थणीय कुमारान, इस प्रकार स्थानित कुमारों तक 10 के 10 भवन पतियों में ये पहली 4 लेशाएं कहनी। एवं पुडवी कायाण आउ बनसई कायाण, एवं इस प्रकार पृथ्वी काय के जीवों में, आप काय के जीवों में, वनस्पति काय के जीवों में भी ये पहली 4 लेशाएं कहनी। वैसे तो इनमें तीन लेशा होती हैं तेजो लेशा को छोड़कर, लेकिन तेजो लेशा जो है जो उन पृथ्वी कायिक जीवों के अंदर पाई जाती हैं जो पूर्व जन्म में देवता देवी के रूप में थे और वो तेजो लेशा वाले थे। तो कहा जाता है पूर्व जन्म का जब वो भाव पूर्ण करते हैं तो भाव पूर्ण करने के बाद भी अंतर मुहूर्त थोड़ी देर के लिए उनके तेजोलेशा रहती हैं और उसके बाद जो है तेजोलेशा समाप्त हो जाती है। 3 लेशा कृष्ण लेशा, नीलेशा, कपोत लेशा में से 3 में से कोई आ जाती है। तो केवल जन्म के समय ही अपर्याप्त अवस्था तक ही मतलब उनके जो तेजोलेशा रहती है। तो जहाँ पर कहा जाता है जैसे बड़ी पावर वाले बल्लभ होते हैं और जिस समय वो जगते हैं तो बुझने के बाद भी उनके अंदर चमकारा रहता है। जहाँ ऐसे कहा जाता है कांसे आदि का बर्तन यदि उसको बजाया जाए तो उसको बजाने पर उसके बाद जो है काफ़ी देर तक उनके ध्वनि निकलती रहती है। ऐसे ही कहा जाता है जी लेशाएँ जिस समय जिन लेशाओं में जीव काल करता है तो वो लेशा जो है अगले जन्म में भी थोड़ी देर तक रहती है। तो कहा जाता है नारकी देवताओं की जो लेशाएं वो तो आजीवन रहती हैं, लेकिन मनुष्यों के जीवन थोड़ी देर रहती है। उसके बाद वो पूर्व की लेशा जो है तेजो लेशा जो लेकर के पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय के जीव आए हैं, कहा जाता है उनके थोड़ी देर के लिए वो तेजो लेशा पाई जाती है। इसलिए इनके अंदर 4 लेशाओं का वर्णन कहा, पृथ्वी काय में, अपकाय में और वनस्पति काय में। तेजस काय, वायु काय आते हैं उनके तो केवल 3 ही लेशाएं पाई जाती हैं। उनके अंदर देवताओं का आगमन नहीं होता, विकलेंद्रियों में देवताओं का आगमन नहीं होता। तो पृथ्वी पानी वनस्पति में ही जो बादर में, वो भी सूक्ष्म में नहीं, देवताओं का आगमन केवल बादर में होता है, सूक्ष्म में नहीं। लेकिन जहाँ समुच्चय से बताया है तो इसलिए कहा है कि पृथ्वी पानी वनस्पति में जो 4 लेशाएं पाई जाती हैं। तेजो लेशा का संभव किस दृष्टि से, वो बताया कि जो जीव जो देवलोकों से आए हैं, कहा जाता है जो कृष्ण नील कपोत लेशा वाले आए हैं वो तो सामान्य है, लेकिन जो तेजो लेशा वाले आए हैं उनके थोड़ी देर तक वह तेजो लेशा रहती है। तो आगे बताया बाण मंत्राण सभ्य सिंह जहाँ असुर कुमाराण, बाण यंत्रों की भी 4 प्रकार की लेशाएं पाई जाती हैं। इनका वैसे ऐसे ही कहना जैसे असुर कुमारों के कहा पहली 4 लेशाएं। अब इसके आगे वाहनों का वर्णन। चत्तारी जाना पणत्ता तंजहा जुत्ते नाम मेघे जुत्ते, जुत्ते नाम मेघे अजुत्ते, अजुत्ते नाम मेघे जुत्ते, अजुत्ते नाम मेघे अजुत्ते, एवमेव चत्तारि पुरिस जाया पणत्ता
तंजः जुत्ते नावमेगे जुत्ते, जुत्ते नावमेगे अजुत्ते, अजुत्ते नावमेगे जुत्ते, अजुत्ते नावमेगे अजुत्ते। चत्तारी जाना पड़ता, चार प्रकार के वाहन कहे। कहते हैं सवारी के प्राय सभी साधन यान या वाहन कहलाते हैं। ये यान दो प्रकार के हैं, एक तो यंत्र से चलने वाले और एक बिना यंत्र से चलने वाले। रेल, मोटर, वायुयान आदि यान यंत्र यान कहलाते हैं, यंत्र से मशीन से चलने वाले। रथ, बग्घी, तांगा, गाड़ी, मझोली आदि सब अयंत्र यान कहलाते हैं, क्योंकि इनको किसी को घोड़ों के माध्यम से, किसी को बैलों के माध्यम से और एक को किसी को मनुष्य उठाते हैं, तो ऐसे अनेक प्रकार के वाहन। तो कहा कि सूत्रकार ने अयंत्र यान का ही जहाँ पर वर्णन किया है, यंत्र यान का नहीं। तो ये अयंत्र यान जो है ये वाहन है, चार प्रकार के कहे। पहला कहा था चत्तारी जाना पड़ता, चार प्रकार के यान कहे हैं तंजहा, जैसे के जुत्ते नामेगे जुत्ते, जुत्ते नामेगे जुत्ते युक्त, युक्त इसका मतलब एक वे वाहन जिसमें वृषभ आदि जोते जाते हैं, जोड़े जाते हैं, और साथ ही जीवन की उपयोगी वस्तुएं और रक्षा के साधन उनको भी रखा जाता है। जहाँ बैल आदि जोड़े हैं, घोड़े आदि जोड़े हैं, और वहाँ पर जीवन के उपयोगी खाने की, पीने की, पहनने की आवश्यक वस्तुएं और युद्ध आदि का वो वाहन है, तो वहाँ पर अपनी रक्षा के लिए रक्षा के साधन जो शस्त्र आदि है उनसे संपन्न है, बैल आदि से भी संपन्न है और सामग्री से भी संपन्न है। दूसरा है जुत्ते नामेगे अजुत्ते, एक वे वाहन है जिसमें बैल आदि तो जोते हुए हैं, जोड़े हुए, लेकिन सामग्री से खाली है, उसके अंदर सामान नहीं है कुछ। तीसरा है अजुत्ते नामेगे जुत्ते, एक वे यान है जो कि सामान से तो भरा हुआ है, लेकिन बैल उसके अंदर नहीं जोड़े हुए। चौथा वह है अजुत्ते नामेगे अजुत्ते, वह जान जो जानशाला में दोनों प्रकार से खाली पड़ा है, ना बैल आदि जोड़े हैं, ना ही उसके अंदर सामान भरा है। तो ऐसा जो है जैसे गैरेज में गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ऐसे ही वाहनशाला में वाहन रखा हुआ। तो ऐसे जो चार प्रकार के वाहन के रूप कहे। तो कहा एवमेव चत्तारी पुरुष जाया पणता, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजाह जैसे के जुत्ते नामेगे जुत्ते, वही रूप कहना जुत्ते नामेगे जुत्ते, युक्त युक्त। तो पहला है एक पुरुष ऐश्वर्य से तो संपन्न है और सदाचार आदि गुणों से भी संपन्न है, मतलब जहाँ पर वैभव से संपन्न है वहाँ पर वो धार्मिक भी है, सदाचारी है, अनेक गुणों का स्वामी है, धनी है। और एक व्यक्ति ऐसे भी संसार में देखे जाते हैं जुत्ते नामेगे अजुत्ते, ऐश्वर्य आदि से तो संपन्न है, भौतिक संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके जीवन में सदाचार नहीं है। सदाचार से युक्त न होने के कारण से ऐसे लोग दूसरे भंग में आए, जुत्ते नामेगे अजुत्ते। अब तीसरा है अजुत्ते नामेगे जुत्ते, एक पुरुष सदाचार आदि से गुणों से तो संपन्न है, लेकिन ऐश्वर्य से संपन्न नहीं। कितने लोग दुनिया में देखे जाते हैं सदाचारी हैं, धार्मिक हैं, लेकिन गरीबी का एक प्रकार से जीवन जी रहे होते हैं, वैभव से हीन होते हैं।
और चौथे ऐसे हैं अजुत्थे नामे गए अजुत्ते। ऐसे पुरुष ऐश्वर्य से भी हीन है और सदाचार से भी हीन है। तो मानवता का वर्णन किया कि कैसे चारों ही रूप संसार में देखने में आ जाते हैं। और व्यक्ति का ध्येय वही होना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारा जो आचार विचार हमारा कर्म जो है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। अब इसके आगे कहें कि चतारी जाना पणता तंजहा जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय जुत्ते नामेगे अजुत्त परिणय। आग एवमेव चतारी पुरुष जाया पणता तंजहा जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय। तो जहाँ पर पहली चौभंगी जो है जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय जुत्ते नामेगे अजुत्त परिणय अजुत्ते नामेगे जुत्त परिणय अजुत्ते नामेगे अजुत्त परिणय। तो इसमें कहा गया कि जिस ज्ञान को जिस सामग्री व समान से भरना चाहिए, यदि उसे उससे पूर्ण रूप से भर दिया गया है तो उस ज्ञान को युक्त परिणत कहते हैं। यहाँ पर जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय शब्द आए हैं। जुत्ते का मतलब तो ये है बैलगाड़ी आदि, उसके अंदर बैल आदि जोड़े हुए हैं। लेकिन जो उचित युक्त परिणत का मतलब जो युक्त उचित सामग्री है उससे पूर्ण होना। तो जिस ज्ञान को जिस सामग्री व समान से भरना चाहिए, यदि उसे उससे पूर्णतया भर दिया जा गया हो तो उस ज्ञान को युक्त परिणत कहते हैं। तो इस दृष्टि से ज्ञान चार प्रकार के होते हैं। तो एक ज्ञान तो वह है जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय। एक ज्ञान वह है जिसमें वृषभ आदि बैल आदि जोतते हुए हैं और उचित सामग्री से भी संपन्न है। एक ज्ञान उचित सामग्री से तो संपन्न है लेकिन उसके अंदर बैल आदि नहीं जोड़े हुए। और तीसरा है एक में बैल आदि तो जोड़े हुए हैं लेकिन उचित सामग्री से परिणत मतलब परिपूर्ण नहीं है। और एक ज्ञान ऐसा है ना बैलों से युक्त है ना ही उचित सामग्री से वह परिपूर्ण है। तो कहा कि एवमेव चत्तारी पुरुष जाया पणता। इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष कहे। तंजहा जैसे के जुत्ते नामेगे जुत्त परिणय जुत्ते नामेगे अजुत्त परिणय अजुत्ते नामेगे जुत्त परिणय अजुत्ते नामेगे अजुत्त परिणय। ज्ञान की तरह पुरुष भी चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक पुरुष रिद्धि आदि से तो संपन्न है और अहिंसा आदि धर्म से भी समृद्ध है। एक पुरुष ऐसा है दूसरा भागा है एक रिद्धि आदि से तो संपन्न है लेकिन अहिंसा आदि धर्म से अच्छी तरह परिणत नहीं हुआ है, उनसे परिपूर्ण संपन्न नहीं है। तीसरा है एक अहिंसा आदि से तो अच्छी तरह परिणत है किंतु रिद्धि आदि से संपन्न नहीं है। और चौथा है एक पुरुष ना रिद्धि से संपन्न है ना ही धर्म से परिणत है, धर्म उसके जीवन में आया है। तो इस प्रकार ऐसे ज्ञान की तरह युक्त परिणत की चौभंगी जो ज्ञान की कही थी वाहन की कही थी वो पुरुष के ऊपर घटाई गई है। अब इसके आगे कहा है कि युक्त के साथ रूप जोड़ा गया। चत्तारी जाना पणता तन जहाँ जुत्ते नामेगे जुत्त रूपे जुत्ते नामेगे अजुत्त रूपे अजुत्ते नामेगे जुत्त रूपे एवमेव चत्तारी पुरुष जाया पणता तंजहा जुत्ते नामेगे जुत्त रूपे। कहा कि चत्तारी जाना पणता चार प्रकार के यान वाहन कहे। तंजहा जैसे के जुत्ते नामेगे जुत्त रूपे युक्त है युक्त रूप है युक्त है अयुक्त रूप अयुक्त है और युक्त रूप अयुक्त है अयुक्त रूप।
तो ऐसे जो चार भागे कहते हैं, जिस यान का आकार रूप जैसा होना चाहिए वैसा ही होने पर वह यान वाहन श्रेष्ठ वाहन कहलाता है। दूसरा वह भी है जो पुराना जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा हुआ है। इस लक्ष्य को लेकर के सूत्रकार ने चौभंगी बताई है। तो पहला कहा कि एक यान जुत्ते नामेगे जुत्ता रूबे, एक यान सुख सामग्री से भरा हुआ है और साथ ही रूपवान सुंदर भी है। और एक यान देखने में तो बहुत ही सुंदर है किंतु सामग्री से हीन है, खाली है। और एक यान सामग्री से भरा हुआ है किंतु आकार प्रकार की दृष्टि से वह सुंदर नहीं है। और एक यान सामग्री और रूप इन दोनों से ही विहीन है। कहा कि जैसे रूप को लेकर के वाहन को, रूप और वाहन को लेकर के चौभंगी बनाई, ऐसे ही मनुष्य को लेकर के फिर कहा जा रहा है। यान की तरह इंसान भी चार प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक सब प्रकार के वैभव आदि से संपन्न है और सौंदर्य से भी युक्त है। एक पुरुष सौंदर्य से संपन्न नहीं लेकिन ऐश्वर्य से संपन्न अवश्य है। और एक वैभव आदि से भी संपन्न है और वैभव आदि से संपन्न है लेकिन सौंदर्य से हीन है। और वैभव सौंदर्य दोनों से ही हीन है। इसको ऐसे भी कहा जाता है, एक पुरुष ज्ञान आदि गुणों से भी युक्त है लेकिन उचित भेद से भी युक्त है। एक पुरुष ज्ञान आदि गुणों से तो युक्त है लेकिन उचित भेद से संपन्न नहीं है। एक उचित भेद से संपन्न है लेकिन रत्न त्रय से संपन्न नहीं। और एक ऐसा है रत्न त्रय और उचित भेद दोनों से ही रहित है, विहीन है। अब आगे कहा कि चत्तारी जाना पणता, चार प्रकार के वाहन फिर कहे। तंजहा जैसे के जुत्ते नामेगे जुत्त शोभे, युक्त है और युक्त शोभा, मतलब शोभा से युक्त। जुत्ते नामेगे जुत्त शोभे, जुत्ते नामेगे अजुत्त शोभे, अजुत्ते नामेगे जुत्त शोभे, अजुत्ते नामेगे अजुत्त शोभे। एवं चतारी पुरुष जाया पणता तन, जहाँ जुत्ते नामेगे जुत्त शोभे, जुत्ते नामेगे अजुत्त शोभे, अजुत्ते नामेगे जुत्त शोभे, अजुत्ते नामेगे अजुत्त शोभे। तो चतारी जाना पणता चार प्रकार के वाहन कहे। जहाँ पर युक्त सोहे का युक्त शोभा, शोभे से मतलब जो सजा धजा है, अत्यंत शोभनीय है। तो बताएं, कोई यान बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ है, ये तो जुत्ते हो गया, जुत्त सोहे, साथ ही सजा धजा होने से अत्यंत शोभनीय है। कोई बहुमूल्य वस्तुओं से तो भरा है लेकिन शोभनीय नहीं है, सजाया नहीं है। कोई यान शोभास्पद तो अवश्य है किंतु बहुमूल्य वस्तुओं से युक्त नहीं है। और कोई यान ना बहुमूल्य वस्तुओं से युक्त है ना ही शोभनीय है। एवं चतारी पुरुष जाया पणता, इसी प्रकार चार प्रकार के पुरुष होते हैं। जुत्ते नामेगा जुत्त सोहे, तो कहा कि कोई व्यक्ति गुणों से तो युक्त है, साथ ही संग और देश की शोभा भी बढ़ाने वाला है। तो वो देश संघ की शोभा भी बढ़ाता है। तो ऐसा क्या है, जुत्ते नामेगा जुत्त सोहे, युक्त है, गुणों से भी युक्त है और संघ की शोभा भी बढ़ाने वाला है। और दूसरा है, कोई व्यक्ति गुणों से तो अवश्य युक्त है किंतु संघ या देश की शोभा बढ़ाने वाला नहीं है। और कोई पुरुष शोभास्पद तो अवश्य है किंतु गुणों से युक्त नहीं है। और एक ऐसे है, ना गुणों के स्थान है और ना ही शोभा के स्थान है, ना ही किसी की शोभा बढ़ाने वाले। अब जैसे जो जान लिया ऐसे ही एक वाहन योग्य होता है। तो उस योग्य को लेकर के जो चौभंगियाँ जान के साथ कही हैं वो सारी की सारी
युग्य वाहन के साथ भी सारी आएंगी। तो इसका पाठ है चत्तारी जुग्गा पणता तंजहा जुत्ते नामेग जुत्ते। तो ये सारी चौभंगियाँ जुत्ते नामेगे अजुत्ते अजुत्ते नामेगे जुत्ते अजुत्ते नामेगे अजुत्ते एवं में चत्तारी पुरुषाया पणता तंजहा जुत्ते नामेगे जुत्ते ये चौभंगी। एवं जहाँ जानेन चत्तारी अलावगा तहाँ जुग्गण भी परिवक्को तहे पुरुष जाया जाव शोभेती। कहा कि चत्तारी जुग्गा पणता 4 प्रकार के युग्य के हैं तंजहा जैसे कि। तो युग्य की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान ने फरमाया है 2 हाथ परिमाण लंबा चौड़ा एवं 4 कोणों वाले वेदिका सहित यान को युग्य कहते हैं। ऐसा वृत्तिकार का आचार्य श्री अभय देव सूरी जी का मत है। 2 घोड़ों की गाड़ी को भी युग्य कहा जाता है। जिस गाड़ी के आगे 2 घोड़े जोड़े जाते हैं, यान की तरह युग्य के साथ में युक्त परिणत रूप एवं शोभा शब्द छोड़ करके चौभंगियां बना लेनी चाहिए। तो ये 4 मतलब युक्त परिणत रूप शोभा जो 4 चौभंगियां बनती है। जैसे वाहन युग्य को यान को लेकर के कहा था, ऐसे ही युग्य को लेकर के कहना और प्रत्येक चौभंगी के बाद पुरुष के साथ जोड़ देना। जैसे यान का कहा, वाहन का कहा, ऐसे ही इस युग्य वाहन के संबंध में भी ऐसे कहना। तो इसी प्रकार पुरुषों की भी धन आदि तथा ज्ञान आदि के द्वारा 4 चौभंगियां बना लेनी चाहिए, जैसे वाहन के साथ पुरुषों की बनाई। अब इसके आगे तो बताया कि चत्तारी अलावगा तहा जुग्गण भी जहाँ जानेन चत्तारी अलावगा तहा जुग्गण भी। जैसे यान के साथ वाहन के साथ 4 अलापक हैं, वैसे युग्य के साथ भी कहना। परिवक्खो तहे पुरुष जाया जाब शोभेती। प्रतिपक्ष भी वैसे कहना चत्तारी पुरुष जाया पणता और वह चौभंगी जोड़नी। मतलब युक्त 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 परिणत युक्त शोभ युक्त रूप और युक्त शोभा शोभ। अब इसके आगे सारथियों का वर्णन है। तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। अब थोड़ी देर हम व्याकरण का देख लें। ग्यारहवां पाठ चल रहा है, जिसमें 3 रूप विशेष करके बताए थे, ब्रह्मन, आत्मन और राजन। इन सब के रूप बताए थे, कैसे कैसे रूप इनके चलते। इन रूपों में कठिनता तो है, लेकिन अभ्यास से सारी बातें आसान हो जाती हैं। तो इनमें एक जो अकारांत के रूप में कहा था, वो तो जिनके समान सारे सामान्य हैं। और अब जो है कहा कि एक शब्द तो हलंत ऐसे हैं जिनके अंत में अन्न आता है। तो अन्न वाले रूप तो बता दिए, ब्रह्मन, आत्मन और राजन। ऐसे रूप चलते हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो अन्न तो नहीं, लेकिन कोई और हलंत शब्द आता है। जैसे श्रेयस, प्रेयस सकारांत हैं, ऐसे और भी शब्द तो बताए हैं। उनके रूप जो हैं, क्योंकि अंतिम व्यंजन का लोप हो जाता है प्राकृत भाषा में, और उसके बाद जो स्वर आखिर में हो, अ हो, ई हो, उ हो, उसके अनुसार वो रूप चलते हैं। तो जो अ, उ, ई वाले जो रूप हैं वो सारे पीछे बता चुके हैं। तो बताए अन्न है, अंत में जिन शब्दों के वे अनंत शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों को छोड़कर व्यंजनांत शब्दों के अंतिम व्यंजन का लोप होने पर पीछे जो स्वर शेष रह जाता है, उसके अनुसार उन लिंगों के रूप में
जो बतलाए गए हैं उनके अनुसार वो रूप बनते हैं उनके। कई आचार्यों के मत में भवत और भगवत ये जो दो शब्द हैं, शब्द के अंतिम तकार को संबोधन के एक वचन में अनुस्वार हो जाता है। जैसे भवत है तो वहाँ पर भवंग बन जाएगा, भगवत है तो भगवंग रूप बन जाता है। जैसे शास्त्रों में आता है हंता भगवंग, हाँ भगवन ऐसा ही है। तो जैसे हे भवंग भयवंग, आचार्य श्री हेमचंद्र के मत में शौर्षेनी भाषा का जो नियम है। आगे शब्द है तो पहले युवन शब्द संस्कृत का है, युवन तो ये पुल्लिंग में आता है युवक अर्थ में, तो इसके प्राकृत में दो रूप बनते हैं, युव और जुवान। तो जुव और जुबान जो है जिन शब्द के समान ही चलेंगे, अकारांत शब्द। आगे अध्वन शब्द मार्ग अर्थ में आता है, तो अध्वन का न का लोप हो जाता है और अध्वन का अध जा अधान रूप बनता है। तो ये भी अकारांत के समान ही चलते हैं। आत्मन शब्द आत्मा के रूप में है, तो इसके तीन रूप बताएं, अप अत और अपान, अतान भी बनता है। तो ऐसे ये भी अकारांत शब्द है। आगे शिक्षा शब्द है, शिक्षा का प्राकृत रूप शिक्षा बनता है और ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है, शिक्षा। आगे ग्रावन शब्द है, जो पुल्लिंग में आता है और ये पत्थर अर्थ में आता है। तो इसके प्राकृत रूप जो बनता है गाव और गावान, मतलब के अन्न को जब ग्राव के रेफ का लोप है आदि में होने के कारण से ग को द्वित्व नहीं है, और न का अन्न को अकार आदेश होने के कारण से गाव बना है, और गाव अन्न को जब आन होता है तो गावान रूप बनता है। तो ये भी अकारांत शब्द है। आगे मूर्धन शब्द मस्तक के लिए आता है, ये भी पुल्लिंग है। तो इसके प्राकृत रूप जो है मुद्ध और मुद्धान बनते हैं। जब अन्न को अ हुआ तो मुद्ध, क्योंकि जहाँ पर मूर्धन रेफ का लोप, पहले म के ऊ को ह्रस्व संयोगे से ह्रस्व कर देते हैं, रेफ का लोप ध को द्वित्व। हाँ जी। तो न को जब अ हुआ तो मुद्ध बना, जब आन हुआ तो मुद्धान, जो मस्तक अर्थ के लिए शब्द है। आगे नीरज, नीरज रज से रहित, निर्मल अर्थ में है, जो विशेषण है, तो नीरज का नीरय बनता है। न को ण है, ज का लोप और यकार का आगम और विसर्ग का लोप है। नीरय निर्मल अर्थ के लिए आगे उक्षण शब्द है। उक्षण शब्द इसका अर्थ जो है बैल के लिए आता है। पुल्लिंग शब्द है तो क्ष को छ कर देते हैं द्वित्व करके, जो उच्च बन जाता है। जब अन्न को अ किया तो उच्च, जब आन किया तो उच्छान रूप बनता है। तो ये भी अकारांत शब्द है। राजन के जो राजा अर्थ में पुल्लिंग में राय और रायान, इन सब के रूप बताए। आगे प्रसाद शब्द आता है, जो पुल्लिंग में है और कृपा अर्थ में आता है। तो इसका प्राकृत रूप पसाय बनता है। दीन शब्द है, जो विशेषण है, ग्रीव के लिए आता है, तो इसको न को न होने पर दीन रूप बनता है। ये भी अकारांत है। आगे श्वन है, जो कुत्ते अर्थ में आता है, पुल्लिंग है, तो इसके दो रूप बनते स और सान। तो श को जहाँ पर स हो जाता है, व का लोप हो जाता है, सर्वत्र लोभ राम अबंद्रे।
व का लोप होने पर अ जो है स में आ गया, और न को अन्न को अ हुआ तो केवल स बना। जब अन्न को आण आदेश हुआ तो साण बना। तो ये भी आकारांत शब्द है, तो जिनके समानी रूप चलेंगे। तड़ाग जो तालाब के लिए आता है पुल्लिंग है, और इसका प्राकृत रूप तड़ाए बनता है। ग का लोप और य का आगम। आदेश जय पुल्लिंग है, आज्ञा हुक्म के लिए आता है, तो इसका प्राकृत रूप आयेश बनता है। ये भी अकारांत शब्द है। अनाथ ये भी विशेषण है, अनाथ का अनाह बनता है। न को न और थ को ह। आगे स्थित है, ये भी विशेषण ठहरने अर्थ में, तो इसका प्राकृत रूप स्थ को ठ हो जाता है, और त का लोप थीय बन जाता है। आगे श्रेणिक जे पुल्लिंग में एक राजा का नाम, इसका प्राकृत रूप जो श्रेणीय बनता है। श को शशो से स हो जाता है। रेप का लोप से रहता, आगे क का लोप का अशेष रहता है, तो श्रेणीय। पर्वत ऋषव नपुंसक लिंग पहाड़ अर्थ में आता है, इसका पव्वय। रेप का लोप व को द्वित्व त का लोप करके य का आगम होता है। आगे उद्यान जो नपुंसक लिंग शब्द है और बगीचे अर्थ में आता है, इसका प्राकृत रूप जो है उज्जान बनता है। दया को ज बनता है, ज आदेश और ज को द्वित्व, न को न करके उज्जान। इल शब्द जो है जो देसी भाषा का है और पुल्लिंग में है, इसका अर्थ चपरासी है। आगे ईर मंदिर शब्द है, जो भी देसी भाषा का है, पुल्लिंग में है, जो ऊंट अर्थ में आता है। ईर मंदिर। आगे पूषण शब्द जो है पुल्लिंग में सूर्य के लिए आता है, लेकिन इसके अन्न को श को स हो गया, अन्न को जब अ होता है तो पूस बनता है, जब आण आदेश होता है तो पूसाण, ऐसा रूप बनता है। आगे प्रकाश शब्द है पुल्लिंग में, इसका पयास। पयास रेफ का लोप, क का लोप और य का आगम, श को स होने पर पयास। इनके रूप भी जो है अकारण शब्दों के समान ही चलेंगे। अंधकार पुल्लिंग में आता है, इसका प्राकृत रूप अंधयार बनता है, जहाँ पर क का लोप और य का आगम। उद्योत जेवी पुल्लिंग में प्रकाश अर्थ में आता है, इसका प्राकृत रूप उज्जोय बनता है। वनस्पति का जो है इसके व्याकरण में कई बार आया था, बनफाई बनसाई आदि रूप बनते हैं। समर्थ का जो है समर्थ अर्थ में सक्षम विशेषण है, तो समर्थ रेफ का लोप, थ को द्वित्व और पूर्व के थ को त करने पर समर्थ बनता है। पर शब्द है जो विशेषण है, अन्य अर्थ में आता है, इसका पर का पर ही रहता है। आगे परस्पर का परोपर बनता है, जे अव्यय है। अध जो है जे भी अव्यय है, नीचे अर्थ में आता है और इसका हेठम आदेश होता है, अधसो हेठम। यावत का जाब बनता है, य को ज और त का लोप हो जाता है, याब। जे अव्यय है जब तक। ताव तावत, तावत का ताव बनता है, त का लोप और तब तक। पाद का पैर, पैर पाए बनता है, पैर अर्थ में पुल्लिंग है। आगे अवयासिनी जो देसी भाषा का शब्द है, स्त्रीलिंग का है, नाक की रस्सी के लिए अवयासनी आता है। और ईस शब्द जो है जो देसी भाषा का है, नपुंसक लिंग में आता है, खीला खूंटा जिसका अर्थ है। अब इसके आगे कुछ धातुएं आएंगी और उसके बाद वाक्य आएंगे, तो आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास करेगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण।